नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र सीए नवीन। इनकम टैक्स की पाठशाला में आज हम समझने की कोशिश करेंगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम के केस में कौन कौन से डिडक्शंस एलिजिबल हैं और उनका कैलकुलेशन का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड आ जाता है इंटरेस्ट का डिडक्शन। तो इंटरेस्ट के डिडक्शन में जो मेजर चेंज हुआ है वो ऐसा है कि पहले मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात कर रहा हूं मैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में भी मैं जो इंटरेस्ट पे करता था वो मेरे इनकम में से माइनस हो जाता था दूसरे हेड की। मतलब मैं सैलरी इनकम अर्न कर रहा हूं तो मेरे को वहां पे अगर 10 लाख रुपए की सैलरी मिली है और हाउसिंग लोन मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए 4 लाख रुपए का पे किया है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में मेरे को डिडक्शन मिलता था। सैलरी 10 लाख की हुई, इंटरेस्ट का डिडक्शन मेरे को 2 लाख रुपए का मिल रहा है तो नेट टैक्सेबल सैलरी मेरी हो जाती थी 8 लाख रुपए। पर अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 से ये एडजस्टमेंट वाला सेट ऑफ वाला काम नहीं होगा। तो अब हमको प्लान करना है अकॉर्डिंगली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। और इसके अलावा जो नॉर्मल डिडक्शन मिलता है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो भी आपका रेंटल रिसीट है एक्चुअल या फिर स्टैंडर्ड म्युनिसिपल वैल्यूएशन से, उसका 30% आपको डिडक्शन मिलेगा इन इनकम। खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है डजंट मैटर। किसके अगेंस्ट है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन? तो जो रिपेयर्स, मेंटेनेंस या फिर और कुछ काम हम कर रहे हैं उसमें, तो उसके अगेंस्ट मेरे को रेंट इनकम में से 30% डिडक्ट हो जाता है। सपोज 30,000 पर मंथ का रेंटल इनकम है, साल का हो जाता है 3,60,000। उस पर मेरे को 30% का डिडक्शन मिलेगा जो हो जाएगा 1,08,000 रुपये। तो 3,60,000 माइनस 1,08,000 इज नेट टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इसके अलावा अगर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो पहले इंटरेस्ट डिडक्ट होगा, फिर रिमेनिंग अमाउंट पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते फिनटेक्स के साथ।